हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आप देखने जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज़। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज पढ़ें क्यों। उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज पढ़ने का हमारा मेन मकसद क्या है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में अगर हम पेपर का ट्रेंड देखें 2017 से पहले देखते हैं तो 2017 में भी 5 से 6 से 8 क्वेश्चंस हमेशा आते थे, उसके पहले भी संख्या ज़्यादा ही थी। लेकिन 2018 से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा में यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस की संख्या 2-4 हुई। 2018 में दो क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन, 2019 में 0 क्वेश्चन, 2020 में 1 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से पूछा गया। करंट की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन करंट से थे, लेकिन स्टैटिक जो यूपी है उससे 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा का हाल है, जिसके प्री के एग्ज़ाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपी स्पेशल से। ठीक है, अगर हम बात समीक्षा अधिकारी की करते हैं तो समीक्षा अधिकारी में वेटेज ज़्यादा है यूपी स्पेशल का, जिसमें प्रतिवर्ष 8 से 10, 7, 8, 10 मतलब इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्री में भी मेंस में भी। बाकी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की बात करें तो जो एग्ज़ाम अब होने वाले हैं उसमें भी यूपी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उत्तर प्रदेश भारत के 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ साझा होती है। ये कौन कौन से राज्य हैं देखते हैं। सबसे पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राज्य हो गया यहाँ पर राजस्थान, फिर इधर मध्य प्रदेश, ये यहाँ तक मध्य प्रदेश, फिर यहाँ छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, बिहार। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है और 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल याद कर लीजिएगा। 2018 समीक्षा अधिकारी के पेपर में उत्तर प्रदेश के बजट का आकार पूछा गया था, तो उसके बाद से लोग बजट का आकार याद करने लगे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके एग्जाम में पीसीएस प्री में या समीक्षा अधिकारी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप याद करने के लिए लगें इस पे, इसलिए सबसे पहले ही याद कर लीजिए। इतना उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। बात अगर हम भारत के क्षेत्रफल की करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है 2.43%। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की बात होगी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की पूरब से यहाँ पूरब से पश्चिम तक की लंबाई टोटल है 650 किलोमीटर। ठीक, और चौड़ाई कितनी है 240 किलोमीटर। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, जो बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पश्चिमी जिला है शामली, जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। क्वेश्चन कई बार यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने के लिए है कि सबसे उत्तरी
बिंदु को, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी बिंदु को टच करने वाले राज्य का क्या नाम है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। साथ ही साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाले राज्य का नाम क्या है? जो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है वो है हिमाचल प्रदेश, और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है उस राज्य का क्या नाम है? वो है मध्य प्रदेश। ओके, तो ये हो गया सबसे उत्तरी जिला। अब सबसे दक्षिणी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। कंफ्यूज ना रहिएगा कि सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है कि ललितपुर, तो याद रखिएगा सोनभद्र ही उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, जो उत्तर भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? ये है आपका मध्य प्रदेश, ये है आपका छत्तीसगढ़, ये है झारखंड, ये है बिहार। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करने वाले राज्य का क्या नाम है? तो वो है छत्तीसगढ़। हमने देखा कि सबसे उत्तरी बिंदु को टच करने वाले राज्य का क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करने वाले राज्य का क्या नाम है? तो है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो हम कैसे इसको याद करेंगे कैसे? तो हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं जिसके द्वारा बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की है, जो 7 जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे। पश्चिम से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? पीके मूवी आप लोग देखे होंगे। पीके को कह रहे हैं बस बस, पीके बस बस महाराज, पीके बस बस महाराज। पी से पीलीभीत, के से खीरी, खीरी मतलब लखीमपुर खीरी, बी से बहराइच, यस से श्रावस्ती, बी से बलरामपुर, यस से सिद्धार्थनगर, यम से महाराजगंज। ठीक है, 1-2 बार लिखिएगा अपनी कॉपी पे, या फिर मैप लगाइए वहाँ पर ऐसे ही लिख लीजिए ऊपर, और एक दो बार देख लिया करिए, दूसरे दिन आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और देखने के योग्य हैं, जैसे कि महाराजगंज उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है, साथ ही साथ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के साथ भी सीमा साझा करता है। बहुत थोड़ा सा यहाँ पे है। ठीक है, और पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा तो करता ही है, साथ ही साथ नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ये देखिए। ठीक है, तो हमने नेपाल के साथ सीमा साझा कौन कौन से जिले करते हैं वो देख लिया। अब हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो उत्तराखंड के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? यहाँ पर है सहारनपुर, यहाँ पर है मुजफ्फरनगर, यहाँ पर है बिजनौर, यहाँ मुरादाबाद, यहाँ रामपुर, यहाँ बरेली। अब ट्रिक के द्वारा हम देखते हैं। ट्रिक क्या है? सैम, SAM, सैम बीमार है, MBMR। सैम बीमार है क्योंकि उसको बीपी की प्रॉब्लम है। सैम बीमार है क्योंकि उसको बीपी की प्रॉब्लम है। अब देखते हैं। A से हो गया सहारनपुर, M से हो गया मुजफ्फरनगर, B से हो गया बिजनौर, M से हो गया मुरादाबाद, R से हो गया रामपुर, B से हो गया बरेली, P से हो गया पीलीभीत। देख लिए हमने देखा कि नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं, फिर उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले सीमा साझा करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। हमने बताया कि सहारनपुर के साथ उत्तर भारत के 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश के साथ सिर्फ सहारनपुर सीमा साझा करता है। ठीक है, सिर्फ सहारनपुर जिला ही उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, जो सबसे उत्तरी बिंदु को टच करता है उत्तर प्रदेश के। ठीक, अब देखते हैं हरियाणा के साथ कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। तो हरियाणा का बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक है, फिर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक है ये। तो ऊपर यहाँ 3 जिले हैं और नीचे यहाँ पे 3 जिले हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? यहाँ पे SSB और यहाँ पे कर दीजिए गेम,
एसएसबी में क्या हो रहा है, गेम हो रहा है, और गेम में से ई को हटा दीजिए। एसएसबी गेम, यस से क्या होगा, सहारनपुर, यस से शामली, बी से बागपत। ओके, एसएसबी हो गया। अब गेम, जी से हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जी से गौतम बुद्ध नगर। जी ए से हो जाएगा आपका अलीगढ़, ठीक है, एम से मथुरा। ओके, एसएसबी गेम हरियाणा के साथ 6 जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। ट्रिक के द्वारा हमने देखा एसएसबी गेम से ये आसानी से याद हो जा रहा है। बात करते हैं दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहला जिला है गाजियाबाद और दूसरा जिला है गौतम बुद्ध नगर। सिर्फ 2 जिले उत्तर प्रदेश के दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी उसके बाद हम हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया। अब हम देखते हैं राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। तो राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के सिर्फ 2 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? मथुरा, आगरा। कौन कौन से? मथुरा, आगरा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक है, ये तो वैसे याद हो जाएगा, लेकिन माँ, यम ए, माँ कर लीजिए, मथुरा, आगरा। और साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा कि आगरा जो है सिर्फ राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, आगरा की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से भी टच होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा जो है वो साझा होती है मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 11 जिले। मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? सीधे हम ट्रिक पे पहुंचते हैं, ध्यान पूर्वक देखिए। AI से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तो वही AI है। AI जल, JAL ना लिखिएगा, AI जल में, AI जल में बंद है, AI जल में बंद है को हटा दी, है चित्र, AI जल में बंद है चित्र किसका? PM का, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर का। AI जल में बंद है चित्र PM का। 1-2 बार लिखिएगा कॉपी पे, आसानी से याद हो जाएगा। वैसे याद करने लगेंगे तो याद ही नहीं होगा, 2-4 दिन बाद भूल जाएंगे। इस प्रकार से याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। A से हो जाएगा आपका आगरा, हमने बताया आगरा राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है और मध्य प्रदेश के साथ। तो पहला कौन सा है? आगरा। दूसरा है आई है, आई आप इटावा है, इटावा को इस तरह से ई लिखते हैं ना, तो इससे ये समझ लीजिएगा AI, आगरा, इटावा, ठीक है। जे से जालौन और जे से ही झांसी, जे से जालौन, जे से झांसी। यल से हो जाएगा आपका ललितपुर, ये है ललितपुर। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। 3 तरफ से सीमा साझा होती है मध्य प्रदेश से, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पोर्शन लगा हुआ है झांसी के साथ। तो हमने देखा क्या? यल से ललितपुर, में से आप कर दीजिए महोबा, ठीक है। में से महोबा हो गया। बंद है, बंद से बांदा। और चित्र से चित्रकूट, चित्र किसका बंद है? AI जल में चित्र बंद है PM का। P से प्रयागराज, M से मिर्जापुर, बाकी सोनभद्र आप याद कर लीजिएगा। तो 11 जिले हो गए। AI जल में बंद है चित्र PM का। ओके, हमने देख ही लिया कि सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का, जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करने वाले राज्य का क्या नाम है? तो वो है छत्तीसगढ़। और सबसे उत्तरी बिंदु को टच करने वाले राज्य का क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश, जो सहारनपुर जिले के साथ सीमा साझा होती है। अब हम देखते हैं बिहार के साथ। बिहार के साथ भी उत्तर प्रदेश के 7 ही जिले सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 7 जिले। हमने बताया कि यहाँ सोनभद्र भी सीमा साझा करता है, यहाँ पे हमने बताया महाराजगंज भी सीमा साझा करता है, छोटा सा पोर्शन। नेपाल के साथ भी महाराजगंज और बिहार के साथ भी। तो बाकी बचे जिले हैं कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। इसको आप ट्रिक के द्वारा याद कर लीजिएगा, या ऐसे ही याद हो जाएंगे। 2 आपको पता ही है, महाराजगंज और सोनभद्र, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब हम देखते हैं आगे। तो हमने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल को देख लिया, कौन कौन से जिले कहाँ से सीमा साझा करते हैं, किस किस राज्य से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आप मैप में देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से
कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ललितपुर को आप सबसे दक्षिणी जिला न मान लीजिएगा। ललितपुर एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ तीन तरफ से घिरा हुआ, मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ। सबसे उत्तरी जिला है आपका सहारनपुर, जो हिमाचल प्रदेश उसके उत्तरी बिंदु को टच करता है, ठीक है। और इधर है शामली, जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर है बलिया, जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ पर है आपकी ये नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ओके, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास देखते हैं। यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पिछले वर्ष के हम पेपर को देखते हैं पीसीएस के समीक्षा अधिकारी के, तो सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस की संख्या बढ़ रही है। ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि यूपी पीसीएस यूपीएससी के लेवल पे जा रहा है, तो उसी हिसाब से आप अपने आप को ढाल लीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं ढालेंगे तो आप एक क्वेश्चन गलत करके आएंगे। एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब कि आपका 1.33 गया, और आपने गलत किया उसके लिए आपने 0.44 भी दे दिया, तो मतलब 1.33 प्लस 0.44 ये आपने दे दिया, कितना हो गया 1.77, और आप पीटी से आउट। तो प्रदेश के नाम के इतिहास की बात करें तो 1836 से प्रदेश का नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद 1877 से उत्तरी पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध हुआ। फिर 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 से संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हुआ। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश हुआ। 24 जनवरी को ही यूपी दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा आज का उत्तर प्रदेश कब बना, तो आपको तो याद है ना 24 जनवरी 1950, लेकिन आप गलत होंगे, क्योंकि सन 2000 में 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना, ठीक है, उत्तराखंड राज्य बना उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, जिसके बाद आज का हमारा उत्तर प्रदेश प्रेजेंट फॉर्म में है। ओके, प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो 1836 से आगरा थी, 1858 से प्रयागराज, 1921 से लखनऊ और 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई। याद कर लीजिएगा। राज्यों के पुनर्गठन की बात करें तो सबसे पहली बार राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है। राज्य के विभाजन की बात जैसे हमने बताया कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश की 13 जिलों को काट के उत्तराखंड बना, जिसके बाद हमारा आज का उत्तर प्रदेश हमारे सामने है। ओके, उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा 1947 से हिंदी तो थी, लेकिन अनिवार्य रूप से 1968, 26 जनवरी 1968 से अनिवार्य रूप से सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दी गई हिंदी। और 1989 से उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा हो गई। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चन आपके तो गलत नहीं होने चाहिए। बाकी क्वेश्चन सुमेलित करने वाले अगर गलत हो रहे हैं तो ठीक है, ये सब भी गलत होंगे तो फिर आप 1.77 माइनस हुआ ही था, प्लस और उतना ही कर लीजिए, मतलब आप दूर हो जाएंगे। जैसा हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई हम बताए 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है भारत के राज्यों में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। पहला कौन सा है? पहला राजस्थान है, दूसरा एमपी है, तीसरा महाराष्ट्र। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, हम टॉप पर हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से जिले हैं? लखीमपुर खीरी, ठीक है, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, ये टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से एकदम टॉप पे हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, तो सबसे कम है हापुड़ का, फिर गाजियाबाद, फिर भदोही, फिर शामली। याद कर लीजिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा एक बार फिर 1.33 माइनस होगा।
हाँ, सबसे पूर्वी जिला बलिया हमने बताया, सबसे पश्चिमी जिला शामली है। हाँ, नेपाल के साथ सीमा की लंबाई कितनी है? 579 किलोमीटर। कितनी है? 579 किलोमीटर। ठीक है। हाँ, नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करने वाले 7 जिले हैं, जिसको हमने ट्रिक के द्वारा आपको बताया कि पी के बस बस महाराज। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश से सटे कौन कौन से राज्य? हमने बता दिया कि 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ है। उत्तराखंड से हमने सब कुछ बता दिया। हाँ, छत्तीसगढ़ से केवल सोनभद्र सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ से केवल सोनभद्र सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ से केवल सोनभद्र। झारखंड से केवल सोनभद्र। हमने बताया कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़ सबसे दक्षिणी बिंदु को, फिर आपका झारखंड, फिर बिहार। ठीक है, तो आगे बढ़े। हाँ, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्वेश्चंस तो बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन आया हुआ है उत्तर प्रदेश ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंक सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ साइज? रैंक्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है। पहले तो हमारा यूपी है, और थर्ड इन टर्म्स ऑफ साइज। हमने क्या बताया? अगर हम क्षेत्रफल भी जान रहे हैं तब भी हम कर लेंगे। क्षेत्रफल जैसे हमने कहा है कि टॉप 4 भारत के राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल में, तो पहला राज्य हमने बताया कि राजस्थान, दूसरा एमपी, तीसरा महाराष्ट्र। ठीक है, तो थर्ड जो क्षेत्रफल में है तो वो है महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। बीईओ में जिसको याद रहा होगा, जिसको पता रहा होगा, वो तो क्या पता ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन गए हो। एमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी एरिया वाइज? अभी हम बता रहे हैं कि राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश 4th नंबर पे है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज? एमपी पीसीएस 2018 प्री में आया हुआ है। विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज? आप याद रख लीजिएगा कि भारत का एक ही ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है, तो वो है आपका अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपका अपना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश? जैसा कि अब ये क्वेश्चन ये आईएएस में 2005 में पूछा गया है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश? कौन से मतलब बॉर्डर शेयर होता है उत्तर प्रदेश के साथ कौन से राज्यों का? तो पहला राज्य दिया है पंजाब, दूसरा दिया है राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड। तो आपको हमने बताया कि छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा होती है सोनभद्र से सबसे दक्षिणी बिंदु, झारखंड से भी सोनभद्र से, राजस्थान से 2 जिले कौन कौन से? आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा। और हमने पंजाब का नाम भी कहीं लिया होगा, याद हो तो आप बताइए। लिया था कहीं? नहीं लिया था। तो हमने देखा क्या, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 करेक्ट है। तो हमने एक क्वेश्चन ये भी सही कर लिया, 2, 3 एंड 4। ओके, तो हमने आज पूरा देखा क्या, हमने आज क्या पढ़ा? हाँ, एक कोई और क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन और रह गया, ये है कि द 3 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया। कौन कौन से 3 लार्जेस्ट स्टेट हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो ये 2 बार बीपीएससी में 2008, 2011 में पूछा गया है। तो कौन कौन से हैं? हमने बताया राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उसके बाद चौथे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश। तो पहला सही हो गया। ओके, हमने आज क्या देखा? हमने देखा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत के 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश तथा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की साझा होती है। साथ ही साथ हमने ये देखा कि सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है, हमने देखा कि पूरब से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई है 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण है कितना 240 किलोमीटर।
नेपाल के साथ भारत के उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड के साथ 7 जिले, हरियाणा के साथ 6 जिले, हिमाचल प्रदेश से सिर्फ 1 जिला, वो भी कौन सा, सहारनपुर, और सबसे उत्तरी बिंदु को, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी बिंदु को टच करने वाले राज्य का क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी बिंदु को टच करने वाले नाम का है राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है। सबसे लंबी सीमा साझा होती है मध्य प्रदेश के साथ, 11 जिले सीमा साझा करते हैं, और सबसे कम सीमा साझा होती है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और हमने कुछ और भी देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश टॉप 4 स्टेट चौथे नंबर पे है, राजस्थान एमपी महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पे है। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर रहा। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो आपके, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।